दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि थोड़ा सा स्टेयरकेस के बारे में समझाइए, इसकी किस तरह से जो इसकी सेटरिंग होती है, किस तरीके से इसका सेटरिंग का लेवल लिया जाता है, क्या हाइट रखी जाती है और सरिया किस तरीके से बांधा जाता है, इनकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो उसी को लेके आज की वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों अंत तक देखिए इस वीडियो को, क्योंकि अंत लास्ट तक देखोगे तभी आपको इस पूरे वीडियो का जो मोटिव है वो पूरा समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि स्टेयरकेस में 5 तरह की स्टेप होती है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पहले सेटरिंग जो लगाई जाती है, तलिया, ये जो तलिया लगाया जाता है, सबसे पहले तलिया लगाया जाता है सेटरिंग का। फिर उसके बाद में इस पर सरिया बनता है। सरिया बनने के बाद में सरिये ये इस पूरी लैंडिंग की भराई होती है। भराई के बाद में ये जो स्टेप आपको दिख रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, स्टेप बनते हैं। स्टेप के बाद में, स्टेप बनने के बाद में या तो आप स्टेप को छत भराई के साथ में भी भरवा सकते हैं, या फिर इसकी लैंडिंग भरवाने के बाद में फिर आप अलग से स्टेप बना सकते हैं। स्टेप बनाने के बाद में आरसीसी के स्टेप बनते हैं पूरे, फिर उसके बाद में आप उस पर पत्थर लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 तरह के स्टेप होते हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों स्टेयरकेस में सेटरिंग के अंदर सबसे जो ज़रूरी पहली चीज़ होती है वो होती है इसकी लंबाई और इसकी हाइट। किस जगह से आपका स्टेप स्टार्ट होता है, सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में किस जगह पे जाके स्टेप ख़त्म होता है, कि कॉलम के फेस पर ख़त्म होता है। और सबसे पहले हम चालू करते हैं इसकी सेटरिंग से। अब जहाँ से मान के चलिए ये आपका स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टेप स्टार्ट होता है। तो उससे जो उसकी सेटरिंग लगती है, ये हमने थोड़ी सी मार्जिन के हिसाब से थोड़ा सा पीछे ले रखा है, बट जो राइज़र है, राइज़र से जस्ट नीचे उसकी सेटरिंग लगा दी जाती है। ये सेटरिंग आप देख सकते हैं, ये इसकी सेटरिंग लग चुकी है। अब सेटरिंग के बाद में पहला राइज़र यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हो गई यहाँ की। जिस जगह पे आपकी सेटरिंग लगती है वो राइज़र के नीचे लग जाती है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब जो उसके बाद में जो हमारी लेंथ होती है, जितने स्टेप हमारे जाते हैं, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वें पे आपकी चौकी आ जाती है। मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, अब उसके बाद में हम आ जाते हैं चौकी के ऊपर। अब ये जो हमारी फ़िक्स चौकी है, मान के चलिए कॉलम दिया हुआ है, कॉलम से हम 1500 आगे जाना है, तो कॉलम से 1500 आगे की सेटरिंग लग जाएगी। उसके बाद में जो हमारे 10 स्टेप आएंगे उसके हिसाब से इसकी नीचे की जो सेटरिंग है वो लग जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होती है हमारी चौड़ाई की। अब इसकी हाइट की बात करें तो एक बार नीचे चलते हैं इसके लिए। अब जैसे हम इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो टोटल हमारे 10 स्टेप हैं। 10 स्टेप हैं, इसमें एक राइज़र की जो हाइट है हमारी वो है 6 इंची की। तो अगर 10 राइज़र की हाइट क्या होती है, 60 इंची की, तो हम एक कॉलम से 60 इंची का एक निशान लगाने के बाद में, अगर निशान से जो हमारी ये आ जाता है, हमारा जो चौकी है उसकी चौकी का टॉप आ जाता है 60 इंची पर। ठीक है दोस्तों, अब बट हमें उसकी 6 इंची की जो नीचे की सेटरिंग लगी हुई है, जो पहले हम सेटरिंग की बात कर रहे हैं, तो सेटरिंग लगाएंगे तो उस चौकी में से हम उसके जो मार्जिन है, जो भराई है, वो भराई माइनस कर लेंगे तो हमारी सेटरिंग का लेवल आ जाएगा। तो 60 इंची में से जो हमारी छत का टॉप आता है उसमें जो भराई है 6 इंची की भराई है, तो 6 इंची की भराई माइनस कर लेंगे तो हमारा 60 इंची में से 6 इंची माइनस कर लेंगे तो 54 इंची आएगा। 54 पे हम उसकी सेटरिंग लगवा देते हैं। यह सेटरिंग हो गई कंप्लीट। लंबाई किस तरीके से ली आपको पता पड़ गया, हाइट किस तरीके से ली आपको पता लग गया। ठीक है दोस्तों, ये छत लगने के बाद में अब उसके बाद बनता है सरिया। अब सरिया वाले को आप समझा दोगे तो सरिया अपने आप बांध देगा। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी सेटरिंग की होती है, बाकी उसके बाद तो वो जो करना है फिर वो मिस्त्री कर सकता है उसके बाद में। तो अगर आप स्टेप तुरंत हाथों हाथ बनवाते हैं, मतलब आप लैंडिंग की भराई और लैंडिंग के स्टेप अगर तुरंत हाथों हाथ भरवाते हैं तो वेल एंड बेस्ट है, क्योंकि मार्जिन जो भी है ऊपर नीचे करना होता है वो पता लग जाता है। अब जैसे आपको जैसे पता है कि इसका स्टेप 2 इंची आगे स्टार्ट होता है, तो 2 इंची आगे इसका एक स्टेप यहाँ रख देंगे। उसके बाद में जो हमारी छत लगाई हमने और उसके बाद में जो हमने सरिया बांधा, ये देख सकते हैं आप, जो हमने सरिया बांधा उस चौकी से हम ये जो हमारी 1500 की या 2 फुट की या 8 फुट की, जो भी हमारी 5 फुट की चौकी आती है,
वो चौकी का एक निशान, यहाँ एक राइज़र हम ये बंधवा देंगे। दोस्तों टोटल जो भी हमारा नाप बैठता है, मतलब मान के चलिए अगर सबसे पहला राइज़र और सबसे लास्ट वाला राइज़र जो चौकी का होता है, ठीक है दोस्तों, उनका जो राइज़र का जो नीचे का हिस्सा होता है, ये जो नीचे का हिस्सा है, इसका नीचे का हिस्सा और उस राइज़र का नीचे का हिस्सा हम पूरा एक लेयर के अंदर बांधते हैं। क्यों बांधेंगे? क्योंकि हमें इसकी भराई भी देखनी होती है। तो इससे हम टेपर के अंदर जिस तरीके से भराई करी हुई है, यहाँ से एक टेपर में निशान लगाते हैं, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, ये जो मुंह होता है इस कॉर्नर पर हम निशान लगाते हैं और वहाँ से उस सूत को मान लेते हैं पूरे को। 1.5 जो भी हमारी इसकी भराई आती है लैंडिंग की, मान के चलिए 150 mm है तो 6 इंची की भराई हो गई, तो वहाँ से उसको 6 इंची उस राइज़र को पूरे को उसको वहाँ से उठा लेते हैं और इस राइज़र को 6 इंची यहाँ से उठा लेते हैं और इसको पूरे को नीचे सूत से बंधवा देते हैं। तो ये पूरा जो नीचे का स्टेप है, ये नीचे के स्टेप का लेवल अपने आप मेंटेन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये तो रही लेवल मेंटेन की बात। अब इसकी जो लंबाई होती है, यहाँ से 300 300 300 300 1 फुट कर करके निशान लगाने के बाद में हम एक को सेट करते हुए आते हैं, तो हमारा आसानी से पूरा स्टेयरकेस है जो लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए। आप मेन जो काम होता है वो सेटरिंग का होता है, वो सेटरिंग का काम आपका है। बाकी सारा काम सरिये वाला खुद अपने आप कर देता है, सेटरिंग वाला खुद अपने आप कर देता है। बट आपको सेटरिंग लगवाना आना चाहिए। इसमें बस अगर आप 2 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। बस आपको स्टेयरकेस में और कुछ ध्यान नहीं रखना है। सेटरिंग का एक तो लंबाई, कितने लंबाई पर वो जाना है, किस हिसाब से जाएगा, स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी सेटरिंग का ख़त्म होगी, और क्या लेवल उसका रहेगा, कितनी हाइट का वो रहेगा। बस ये जो 2 चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। उसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको ज़रूरी चीज़ समझाना चाहूँगा कि हमारी जो फिनिशिंग का लेवल होता है दोस्तों, स्टेप के अंदर हमेशा फिनिशिंग का लेवल ज़रूर मेंटेन पूछ के रखें। अगर 4 इंची का मार्जिन है या 2 इंची का मार्जिन है फर्श में, तो उसके हिसाब से स्टेप चलता है। इस चीज़ का आप ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिए 2 इंची का मार्जिन है, तो उस स्टेप को 2 इंची आप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन ये राइज़र भरने के बाद में इस पर भी स्टेप आएगा। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ से 2 इंची फरस उठती है, तो 2 इंची फरस उठने के बाद में यहाँ आ जाती है, यहाँ जाके इसके टक्कर हो जाती है, तो ये टक्कर फिर इसमें बैठेगी नहीं हाइट के अंदर, तो इसलिए इसके ऊपर भी मार्जिन आएगा। तो आपको पहला जो स्टेप होता है उसको मार्जिन के हिसाब से, 2 इंची मार्जिन या 3 इंची मार्जिन है, उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। अभी हमने बिल्कुल छत के बराबर लिया हुआ है, क्योंकि हम 2 इंची फरस इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारी 2 इंची फरस इसके ऊपर भी आएगी। तो ऐसे करके हमारा 150 का जो बाद में पत्थर राइज़र खड़ा होगा, पत्थर वाला, वो मेंटेन हो जाएगा। तो आप फिनिशिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको इस वीडियो में स्टेयरकेस में समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं।